हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेबीटी रनिंग बैचेस की। जो कि आपको पता ही है कि आपके बैच वाइज जो एनरोलमेंट होते हैं, रिक्रूटमेंट होते हैं, तो जो रनिंग बैचेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो जो आपका अपॉइंटमेंट होता है, जो आपका सिलेक्शन होता है, कहीं ना कहीं उस हिसाब से ही होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जेवीटी की रनिंग बैचेस और इसके अलावा पीजीटी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन तो नहीं लेकिन अपडेट है, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे और वो क्या अपडेट है उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल यूआर कैटेगरी को। और इसकी बात करें तो इसमें आप ये देख पा रहे होंगे 12/9/2011 का बैच इस वक्त जो है वो चला हुआ है। और इस हिसाब से जो अभी जेबीटी को अपॉइंटमेंट मिलनी है, क्योंकि बैच वाइज अभी जो है वो तकरीबन 1100 के करीब जो है वो इनको अभी आप कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट मिलनी है बैच वाइज। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं ये जो ईयर्स दिखाए जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ से सिलेक्शन इनका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जनरल यूआर जो है वो 12/9/2011 का जो बैच है यहाँ पे वो अभी रनिंग में है। इसके अलावा बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का जो है वो 22/1/2014 का जो बैच है वो अभी कंसीडर किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की, तो इनका जो बैच है वो 9/10/2015 का बैच जो है वो यहाँ कंसीडर किया जा रहा है। बात करें ओबीसी यूआर की, तो 22 जनवरी 2014 का बैच जो अभी रनिंग में है। इसके अलावा ओबीसी बीपीएल की बात करें तो ये जो बैच है वो 7/10/2016 का भी चल रहा है। ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 3/9/2021 का है। जो आपको ये सब कैटेगरी वाले यहाँ से बैचेस देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो अभी कह सकते हैं कि काफ़ी एडवांस में है। 2021 है, 2016 है। ठीक है, तो जिनके पास ये कैटेगरीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। एससी शेड्यूल कास्ट की बात करें अनरिजर्व में तो 2014 का है। वहीं एससी बीपीएल की बात करें तो 9/10/2015 का है। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई बैच इसका नहीं है, होगा तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उनको मिल जाएगी इस कैटेगरी में यदि वैकेंसी आती है तो। एसटी अनरिजर्व की बात करें तो 2014 का जो बैच है अभी वो चल रहा है। ठीक है, वहीं एसटी बीपीएल की बात करें तो 16/2/2016 का बैच जो है इस वक्त रनिंग है। तो एसटी बीपीएल जिनके पास है उनको भी अच्छे खासे बेनिफिट्स यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें एसटी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की, तो 7/10/2016 का बैच इस वक्त जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये आप कह सकते हैं कि इस तरह का सिनेरियो जो है वो जेबीटी के रनिंग बैचेस में है। ये मैंने आपके लिए इसीलिए बनाया है क्योंकि अभी आपका अपॉइंटमेंट भी जो है वो बैच वाइज भर्ती के थ्रू होना है। तो आप अपने आप को जो है वो अ, मौका दें और देख लें कि आपका जो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और इसके अलावा और इन फ्यूचर भी जो रिक्रूटमेंट बैच वाइज माध्यम से की जाएगी तो उसमें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा जानना कि कौन सा रनिंग बैच जो इस वक्त जो गोइंग ऑन है, तो इसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली चर्चा हम करते हैं पीजीटी के बारे में। और पीजीटी में जो एक नया आयाम इस वक्त जो है वो आरएनपी रूल्स में जुड़ने जा रहा है, उसमें चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे प्रवक्ता स्कूल न्यू भर्ती पदोन्नति के लिए अब जो है वो टेट यहाँ से ज़रूरी है। और यदि आपके पास टेट एग्ज़ाम है तो तभी जाके आपको जो है वो प्रमोशन भी मिलेगा। ठीक है, और आप जो हैं वो पीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम जो है वो भी दे पाएंगे। ठीक है, तो प्रमोशन और यहाँ से एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा ये टेट पास करना। ठीक है, क्या सिलेबस होगा, किस तरह से यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है।
ठीक है? और कौन ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराएगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ क्या पूरा का पूरा ये प्रोसीजर रहेगा, अभी इस बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। हम सिर्फ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि यदि आप पीजीटी बनना चाहते हैं, अब हिमाचल प्रदेश में ये जो 585 वाली भर्ती है, इसमें ये चीज़ें जो हैं वो लागू नहीं होंगी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है आपके पास ऑथेंटिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरा होना चाहिए। उसके तहत ही ये जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर पीजीटी और प्रमोशन जो टीजीटी से पीजीटी बनेंगे उनके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है? अब यहाँ पे देखना ये भी ज़रूरी होगा कि क्या अभी वाला जो एक पेंडिंग टीजीटी से प्रवक्ता वाला जो मामला है, क्या इसमें ये चीज़ जो है वो लागू होती है या नहीं होती है? तो देखिए अब डिपेंड करेगा कि कितना टाइम जो है वो प्रमोशन में लगता है। यदि प्रमोशन में टाइम लग गया तो मेरे ख़्याल में फिर आपको जो है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पीजीटी के लिए पास करना पड़ेगा, पीजीटी वाला। उसके बाद ही आपका जो प्रमोशन है वो हो पाएगा। फिलहाल थोड़ा-सा इसको पढ़ लेते हैं, क्या इसमें बताया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने यह निर्णय लिया है कि अब नई शिक्षा नीति में ये अनिवार्य किया जा रहा है कि टीजीटी से प्रवक्ता यानी कि पीजीटी स्कूल न्यू टीईटी को भर्ती पदोन्नति नियमों का अभिन्न भाग जो है, वो प्रदेश में बनाना होगा और इसके लिए आपको जो है वो भर्ती पदोन्नति आरएनपी रूल्स अब बदलने पड़ेंगे। अब एक केवल जेबीटी, सीएनबी, टीजीटी नियुक्ति के लिए जो था वो आपका टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होती थी। लेकिन अब जो है यहाँ से ये फैसला वैसे अंतिम फैसला जो है वो सरकार का है। लेकिन क्योंकि ये शिक्षा नीति के तहत जो है ये चीज़ ये कॉम्पोनेंट जोड़ा गया है तो आपको देखने को मिलेगा कि विदिन अ फ्यू मंथ्स इस पे एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वो हमें मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है? तो टीईटी अब ये देखना पड़ेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम ये लेगा या फिर चयन आयोग जो है इस एग्ज़ाम को करवाएगा। अभी ये तय नहीं है, अंतिम फैसला जो है इस पे सरकार का होगा। वहीं टीईटी का जो सिलेबस होगा, वो भी अभी जो है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है? लेकिन ये यहाँ पे ज़रूरी है कि टीईटी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से सरकार जो है वो निकाले या फिर जो भी इसके लिए जो है वो सिलेबस फ्रेम करे, वो जल्द से जल्द जो है यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दे। इसके अलावा अब यहाँ पे मामला जो है वो टीजीटी से पीजीटी बनने वालों पे आके लटक गया है कि क्या उससे पहले जो है वो पदोन्नति या फिर आरएनपी रूल्स जो आपके बनाए जाते हैं या फिर नहीं बनाए जाते हैं। क्योंकि अभी तक जो हैं वो इस जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके अकॉर्डिंग जो है वो आरएनपी रूल्स नहीं बने हैं। ठीक है? ख़ैर बाकी इम्पोर्टेंट होगा जैसे नोटिफ़िकेशन इसमें आएगी, तो उसके बाद ये चीज़ जो है वो यहाँ देख ली जाएगी। अब यहाँ पे एक और कंपोनेंट जुड़ा है कि रिटायरमेंट को तैयार टीजीटी मांग कर रहे हैं छूट। सेवानिवृत्त के कगार पर बैठे टीजीटी शिक्षक टीईटी से छूट मांग रहे हैं, जबकि अनेकों शिक्षक टीईटी के विकल्प रूप में विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं क्योंकि जब तक नया टीईटी लागू होगा और इसे वे पास करेंगे तब तक वे रिटायर हो जाएँगे। कुछ शिक्षक 4 वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करने की सशर्त पदोन्नत मांग कर रहे हैं ताकि पदोन्नतियाँ इस शर्त के कारण ना रुकें। देखिए जो रिटायरीज़ होने वाले हैं उनके लिए कहीं न कहीं ये काफ़ी क्रिटिकल मामला है कि वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा-सा इसमें जो है रिलैक्सेशन दे दी जाए। लेकिन वहीं कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि 4 साल की कंडीशन दे दी जाए और 4 साल में इनको जो है वो टीईटी जो है वो पास करना हो। तो देखिए अंतिम फैसला सरकार का होगा, जो नोटिफ़िकेशन आएगा और जिस हिसाब से भी ये फैसला लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।